बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सय्यिदिना मुहम्मद। आपने देखा जैसे कि दुनिया भर के अंदर जो है वो जो हालात बने हुए हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो कितने शदीद होते जा रहे हैं डे बाय डे। यानी इवन डे बाय डे हम क्या कहें कि हम आर्ली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं कि भाई जो है ना, अगर पिछले घंटे में 5 केसेस थे तो अब नेक्स्ट आवर के अंदर 15 है या 20 केसेस हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो है पूरा पाकिस्तान ही इससे अफेक्ट हो रहा है। इवन पूरी दुनिया में आपने देखा जैसे चाइना, इटली या ईरान बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, तो अब दूसरे ममालिक भी जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखें, अब नॉर्मली जो हम बात करें अगर मीडिया की, तो मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के अंदर। ठीक है कि अब कोरोना ऑलरेडी एक जो है ना वो पेनिडेमिक है, पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, 170+ कंट्रीज़ के अंदर जा चुका है। तो ऐसे में मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है डिफ़ाइन करना, क्योंकि मीडिया जो है वो लोग जो नॉर्मल हैं, जो हम जैसे लोग घरों के अंदर इवन कैद हैं जो कि, तो उनमें भी वो बहुत ज़्यादा खौफ पैदा कर रहा है कि वो उनकी एक्टिविटीज़ तो चलें, बेहतर है कि वो जो है वो क्लोज़ हो रही हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन उससे एक खौफ जो है वो उनके दिमाग पे सवार हो रहा है, उनकी ज़िंदगी मज़ीद जो है वो मुश्किल हो रही है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन मीडिया को भी चाहिए कि अपना पॉजिटिव रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पे वो अगर पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे तो। अब देखिए हमारे एंड पे क्या हो सकता है, हम जो है वो एज ए पर्सन क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ख़ुद को सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ख़ुद को सेव करेंगे तो इसका मतलब हम ख़ुद को भी सेव कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी सेव कर रहे हैं और दूसरों को भी सेव कर रहे हैं। तो सिवाय इसके, जैसे आपने देखा कि हर साइड पे इस टाइम पे कहा जा रहा है कि भाई सेफ़्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, कि आपने जो है वो ख्याल रखना है अपना, ठीक है, यानी कि एहतियात करनी है। एहतियात के अलावा कोई इसका अभी तक सोल्यूशन तो कोई है नहीं। अभी हमने देखा जैसे चाइना जो है उसको रिकवर कर रहा है, और चाइना में अभी वो बता रहे हैं कि भाई 48 जो उनके प्रोविंसेस हैं वहाँ पर वो फैलना स्टॉप हो गया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वहाँ से फैलना स्टॉप हुआ है। दूसरा, जैसे हमने देखा इमरान खान साहब ने भी कहा कि भाई जो 95% लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, जो खौफ है, ये खौफ लोगों को मार रहा है। ठीक है, क्या किसी बंदे को अगर नॉर्मल फ्लू भी है, क्योंकि ये सीज़न है फ्लू का, आपने देखा कि जो मार्च है, जो अप्रैल है, ये पोलन एनर्जी का टाइम है इस टाइम पे। तो पोलर एनर्जी जो है ये इस टाइम पे हर दूसरे बंदे में होती है, तो फ्लू तो उसको है ही है। तो सीज़न भी चेंज हो रहा है, तब भी फ्लू है, तो वो वैसे ही डर है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो फ्लू है जिसको, अब उसमें बहुत तेज़ी से ये मतलब कोरोना जो वायरस है वो भी फैल रहा है ना बहुत तेज़ी से, ये एक डेंजर ज़रूर है। लेकिन हर फ्लू जो है वो कोरोना नहीं है, कि आपको अगर नॉर्मल फ्लू है, आपके गले में ख़राश है, तो वो कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना क्या है कि आपको बहुत तेज़ बुखार हो, फ्लू हो, साथ में खांसी हो, गले के अंदर आपको जो है वो ख़राश हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो वो कोरोना है। आप कह सकते हैं कि हो सकता है, वो भी बगैर टेस्ट के कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसकी अब जैसे कहा जा रहा है कि भाई ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये अटैक कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे। तो बाकी जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके ऊपर थोड़ा कम है इसका अटैक। तो ऐसे जो ब्लड ग्रुप्स हैं ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, उनको ख़ास करके एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, बार बार हाथ धोने चाहिए। जैसे हमने कहा, हम तो मुसलमान हैं, तो नमाज़ पढ़ना और सफाई का ख्याल रखना ये तो हमारे लिए जो है हमारे रिलीजन का पार्ट है कि भाई हम उसका ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह हम किसी से अगर बात कर रहे हैं तो फासले पे रह के बात करें। ठीक है जी, अगर छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो हाथ ना यूज़ करें, क्योंकि हाथ दोबारा से हम मुँह के साथ लगाएंगे तो वो अगर हम अपना बाजू जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं छींकने वगैरह के लिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं। ठीक है, और इसी तरह से लोगों से दूर से रह के बात करें, और बग़ैर ज़रूरत मार्केट्स में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखें इस टाइम पे भी मार्केट्स खाली भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो है मजबूरी की वजह से जाते भी हैं। हॉस्पिटल्स में स्पेशली जाते हैं, तो आप हॉस्पिटल में जाएं या कहीं बाहर जाते हैं तो आपके पास सैनिटाइज़र ज़रूर हो, इवन कि आप उसको वहीं पे जो है हर 15-20 मिनट के बाद अपने हाथ जो है वो साफ़ कर लें उससे, तो ये आप तक ना फैले। तो दूसरों से दूर रहें। एहतियात के अलावा इसका कोई भी सोल्यूशन है नहीं, और आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है। और इवन हमारे लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा स्वेयर है एज़ कम्पेयर टू चाइना या अदर कंट्रीज़ जो हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर भी कही है कि भाई ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस और भी हैं। तो अगर कोरोना जैसा चैलेंज आएगा जो कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो उसमें कैसे मैनेज होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना ज़्यादा जो है ना वो किट्स कहाँ से आएंगी, आपको पता है किट कितनी महंगी है। ठीक है, इसी तरह से आइसोलेशन वार्ड्स कहाँ से बनाए जाएंगे, और इतनी बड़ी आबादी 22 करोड़ की आबादी, छठा बड़ा मुल्क है दुनिया में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान। ठीक है, तो इस आबादी में अगर ये अल्लाह ना करे बहुत तेज़ से कोरोना इसी तरह फैलता है, तो फिर इसको कैसे रिकवर किया जाएगा। हुकूमत के बस में तो कुछ नहीं, सिवाय
इसके कि लॉकडाउन करें। लॉकडाउन करेंगे तो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ जाएंगी? इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि बिजनेसेस बंद हैं, इफेक्ट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है, बसेस बंद हो चुकी हैं। गवर्नमेंट की अभी बात की जा रही है कि भाई उनको जो है वो बंद किया जाएगा। तो मुझे बताएं फिर क्या होगा? तो ऐसे में कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो वो कंट्रीज़ जहाँ पे सेविंग्स हैं, जो कि जैसे अब चाइना है, तो उसने ख़ुद को कैसे मैनेज किया? क्योंकि उसके पास पैसा है, उसने हेल्थ प्रिकॉशंस को स्ट्रॉन्ग किया, तो बचाया खुद अपने लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम अवेयरनेस नहीं है। ऊपर से अवेयरनेस है भी तो लोग अब क्या करें? घरों में भी नहीं बैठ सकते। जो अब दिहाड़ीदार मजदूर जिनको हम कहते हैं कि जो डे टू डे जो है वो अर्न करते हैं तो खाते हैं, तो उनके लिए वो कैसे मैनेज करेंगे ख़ुद को? यहाँ पे ऊपर से हमारे जो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ऑलरेडी लोग बीमार हैं, तो वो तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ के जो आगे हेल्थ की फैसिलिटीज़ है वो भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की। अब चाइना ने अगर रिकवर किया तो उसने अपनी सफाई को बेहतर करके, जो ऑलरेडी बेहतर थी उसको मज़ीद बेहतर करके किया। हालांकि आबादी उनकी तो 1 अरब से ज़्यादा है, ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि हमारे पास ना हॉस्पिटल्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेज़ हैं, ठीक है, और जो हैं उनकी जो कंडीशन है वो भी हम जानते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जैसे ब्लेम गेम हो रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बजाय इसके कि इस टाइम पे लोगों के बीच में खड़े होकर उनको हौसला दिया जाए। तो मीडिया एक तरफ से डरा रहा है, ठीक है, ऊपर से पॉलिटिशियंस अपना जो है वो लड़ रहे हैं। तो ठीक है, बस यूँ ही चल रहा है। तो हमें अपने एंड पे हम यही कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, ठीक है, और ओपन प्लेसेस में ना जाएं और अपना ख्याल ख़ुद रखें। और इन दिनों जो है वो अवॉइड करें बाहर जाने से, और किसी भी तरह से यानी कि कोशिश करें कि ख़ुद को सेव रखें और अपनी फैमिली को सेव रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। इसका और कोई सलूशन हो नहीं सकता हमारे जैसे मुल्क के अंदर।